तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में पीटीआई के कारकुनों का जलाओ घेराव। पीटीआई के कारकुनों ने ग्रीन बेल्ट पर दरख्तों को आग लगा दी। एक दरख्त को बड़ा होने में कई साल लगते हैं। मुजाहिरीन ने लम्हों में जला डाले। शहरियों का दरख्तों को जलाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। तो वो हुकूमत जिसने 10 बिलियन ट्री सुनामी की बात की थी, आज उसी के कारकुनान की जानिब से दरख्त भी जलाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में पीटीआई के कारकुनों का जलाओ घेराव और पीटीआई के कारकुनों ने ग्रीन बेल्ट पर दरख्तों को आग लगा दी। दूसरी जानिब मुजाहिरीन ने चाइना चौक में दरख्तों को आग लगाई तो दरख्तों में लगी आग से मेट्रो स्टेशन का कुछ हिस्सा भी लपेट में आ गया है। मनाजिर दुनिया न्यूज़ की टीवी स्क्रीन पर मुलाहिजा किए जा सकते हैं। मुजाहिरीन ने चाइना चौक में दरख्तों को आग लगा दी और दरख्तों में लगी आग से मेट्रो स्टेशन का कुछ हिस्सा भी लपेट में आ गया है। इसी बारे मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर से। जी कमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जिस वक्त ब्लू एरिया यहाँ पर पहुंचे थे ये तहरीक इंसाफ के कारकुनान, तो यहाँ पर पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई। लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि मुख्तलिफ जो दरख्त और ग्रीन बेल्ट के ऊपर दरख्त लगाए गए थे उनको आग लगा दी। कि उनको तमाम जो दरख्त थे उनको आग लगाई गई इन कारकुनान की जानिब से। खास तौर पर जो दरख्त मेट्रो स्टेशन के करीब लगाए गए थे उनमें ये आग जो थी ये लगाई गई, जिसके नतीजे में मेट्रो स्टेशन का कुछ हिस्सा जो है वो इन दरख्तों की आग भड़कने से, क्योंकि हवा चल रही थी उससे, वो भी मुतासिर हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे जिस वक्त यहाँ पहुंचे तो पुलिस की जानिब से उन पर शेलिंग की गई और उनको यहाँ पर रोका गया। मुजाहिरीन ने इस आंसू गैस की शेलिंग से बचने के लिए धुएं का इस्तेमाल किया और धुएं को बढ़ाने के लिए दरख्तों में आग लगाई। खास तौर पर जो ग्रीन बेल्ट है उनमें मुकम्मल तौर पर आग लगाई गई इनकी जानिब से, जो अभी तक वहां पर लगी हुई है, क्योंकि फायर आग अभी तक वहाँ पर लगी हुई है। कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद थे। राब्ता मुनक़ता हो गया है, कोशिश करेंगे राब्ता बहाल करने की। मुजाहिरीन ने चाइना चौक में दरख्तों को आग लगा दी और दरख्तों में लगी आग से मेट्रो स्टेशन का कुछ हिस्सा भी लपेट में आ गया है। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं। शहर इक़्तिदार में इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का जलाओ घेराव। पीटीआई के कारकुनों ने ग्रीन बेल्ट पर दरख्तों को आग लगा दी है। एक दरख्त को बड़ा होने में कई साल लगते हैं, लेकिन मुजाहिरीन ने लम्हों में ये दरख्त जला डाले। शहरियों ने दरख्तों को जलाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है और ये मनाज़िर दुनिया न्यूज़ की टीवी स्क्रीन पर मुलाहिजा किए जा सकते हैं। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से जलाओ घेराव किया गया। पीटीआई के कारकुनों ने ग्रीन बेल्ट पर दरख्तों को आग लगा दी है। मुजाहिरीन ने चाइना चौक में भी दरख्तों को आग लगाई और दरख्तों में लगी आग से मेट्रो स्टेशन का कुछ हिस्सा भी लपेट में आ गया है। जी हाँ, दरख्तों को आग लगाई गई। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में पीटीआई के कारकुनों का जलाओ घेराव। पीटीआई के कारकुनों ने ग्रीन बेल्ट पर दरख्तों को आग लगा दी है। कमरुल मुनव्वर ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। जी कमर, आप बता रहे थे। जी बिल्कुल, ब्लू एरिया के डिवाइडर के दरमियान और जो मेट्रो स्टेशन जहां पर बने हुए हैं उनके करीब दरख्त लगाए गए थे सीडीए की जानिब से। उन दरख्तों को नजर आतिश किया गया इन कारकुनान की जानिब से और उसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले को भी बुलवाया गया, लेकिन वो फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो रास्ते बंद होने की वजह से और यहाँ पर जो मुख्तलिफ कंटेनर्स लगाए गए थे उसकी वजह से यहाँ तक नहीं पहुंच सके, क्योंकि जो रास्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इस्तेमाल किया था यहाँ पर आने के लिए, वो रास्ता तो मुकम्मल तौर पर ऑक्युपाई था उनकी जानिब से। इसी वजह से फायर ब्रिगेड का अमला भी नहीं पहुंच सकता। तो ग्रीन बेल्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर वहां पर जो चाइना चौक के करीब वाक़ है वो झुलस चुका है और उसके अलावा जो दरख्त है उनमें भी आग लगाई गई थी। वो दरख्त भी जो है वहां से मुकम्मल तौर पर जल के खाकस्तर हो गए हैं। जो पाकिस्तान कारकुनान है वो तो आगे जो एक्सप्रेस चौक, जिसको डी चौक भी कहा जाता है, एक्सप्रेस चौक के करीब जाकर वहां बैठ गए थे, लेकिन दरख्तों में आग लगी रही क्योंकि हवा चल रही थी और वो आग फैलती जा रही थी। फुटेज में भी देखा जा सकता है कि आग लगने की वजह से जो मुल्हिका उसके मेट्रो स्टेशन है वहां पर भी कुछ हिस्सा उसका मुतासिर हुआ। ताहम जो यहाँ पर इंतजामिया के लोग हैं उनकी जानिब से बारहा ये कहा जाता रहा, लेकिन जिस वक्त ऐलान किया गया आईजी इस्लामाबाद की जानिब से, तो तमाम इंतजामिया के और पुलिस के लोग जो थे वो वहां से डी चौक के दूसरी तरफ जो पार्लियामेंट हाउस की तरफ रास्ता है वहां पर मुंतकिल हो गए थे। इसी वजह से जो कारकुनान है वो आज़ादी के साथ ये काम करते रहे, उनको नहीं रोका गया। अभी भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है वो वहां पर मौजूद है, क्योंकि डी चौक के अंदर जो बड़ी तादाद में कारकुनान है उनका ये कहना है कि इमरान खान की जानिब से ये कहा गया कि डी चौक में आना है, इसी वजह से वो उनका यहाँ पर ही इंतजार करेंगे। कमर, कारकुनान तो यकीनन वहीं पे मौजूद है और वो अपने कायद का इंतजार कर रहे हैं। ये बताइएगा कि आग बुझी है या ताहाल लगी हुई है?
देखें तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा इन दरख्तों में आग ही लगी रही। फुटेज में भी देखा जा सकता है कि आग काफी ज्यादा फैल चुकी थी और क्योंकि फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच सक रही थी और गर्मी की वजह से घास फूस ये भी खुश्क हो चुका था, तो ये मुसलसल ये आग बढ़ती रही। बड़ा हिस्सा जो है ग्रीन बेल्ट का वो जल चुका है, जबकि जो दरख्त लगाए गए थे काफी महंगे दरख्त थे, इनको यहाँ पर ला के बड़ा हिस्सा ग्रीन बेल्ट का जल गया है। बहुत शुक्रिया कमरुल मुनव्वर, हमें अपडेट कर रहे थे।